नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज फिर से हम आप सभी के लिए एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आ गए हैं, जो कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड द्वारा जारी की गई है। ये पूरी तरह से सरकारी संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में ये आती है। इसमें विभिन्न पदों पर वैकेंसीज जारी की गई हैं, जैसा कि इंस्पेक्टर है, अटेंडेंट है, लैब टेक्नीशियन है, नर्स है और भी कई पदों पे वैकेंसीज जारी की गई हैं। तो आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे क्या क्या इसमें विभिन्न प्रकार की योग्यताएं रहने वाली हैं, जैसा कि शैक्षिक योग्यता, शारीरिक योग्यता, वेतन आदि। तो आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे सारी जानकारियां। तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहना। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही उसके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि हम जो भी अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे यानी कि विज्ञापन पे ले जाते हैं, फिर आपको आगे बताएंगे कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है, और साथ ही आपको बताएंगे कैसे आपको ये इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कैसे इसे डाउनलोड करना है। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड, a government of India enterprise under Ministry of Information and Broadcasting। सो वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर है 74। ये कई विभिन्न पदों पे वैकेंसीज जारी की गई हैं। पहली पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई है वो सीनियर रिसर्च फेलो SRF के पदों पे वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें कि शैक्षिक योग्यता जो मांगी गई है वो MD होनी चाहिए आयुर्वेद में, और या फिर आपके पास इसमें एक ही वैकेंसी इस पोस्ट पे जारी की गई है, और इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो आपके पास MD होनी चाहिए, और या फिर आपके पास BAMS होनी चाहिए, और या फिर आपके पास BSc लाइफ साइंस होनी चाहिए, और या फिर आपके पास BSc लाइफ साइंस और या फिर आयुर्वेद मेडिकल प्लांट्स में होनी चाहिए। और या फिर आपके पास M फार्मेसी होनी चाहिए आयुर्वेद। इन विभिन्न योग्यता कोई एक शैक्षिक योग्यता आपके पास होनी अनिवार्य है, और जो इसमें बेसिक नॉलेज आपको पब्लिकेशंस की होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, कैपेबल ऑफ ऑनलाइन मैनेजमेंट ऑफ जर्नल्स की होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको हैंडलिंग प्रोजेक्ट्स एंड रिलेटेड मैटर, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन स्किल्स आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। इसमें जो आयु सीमा मांगी गई है, जो एज लिमिट है, 45 साल तक के अभ्यर्थी भी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी, स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी वो आपकी 35,000 रुपये पर मंथ की रहेगी, प्लस आपको HARA दिया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंसेस में इसमें आपको दिए जाएंगे, और भी अलाउंसेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एम्प्लॉय को मुहैया तो करवाए जाते हैं। अगर वो सभी अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे, वो सभी ऐड कर आपके अप्रॉक्स सैलरी जो स्टार्टिंग रहेगी वो 40,000 पर मंथ की रहेगी, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं, जो कि सीनियर रिसर्च फेलो में SRF में। इसमें भी सेम ही पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई है। इसमें जो एक वैकेंसी जारी की गई है, इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो MD होनी चाहिए आयुर्वेद में, रासा राष्ट्र में, और या फिर भाषा कल्पना में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा। जो बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए वो आपको इंडिविजुअल्स विद प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ हैंडलिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, साथ ही आपके पास इंडिविजुअल विद नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। तो आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इसमें होनी अनिवार्य है। इसमें जो एज लिमिट मांगी गई है तो वो 45 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जो सैलरी आपको स्टार्टिंग दी जाएगी वो 35,000 रुपये पर मंथ की स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहेगी, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। और भी इसमें सीनियर रिसर्च फेलो में काफ़ी पोस्ट्स पर वैकेंसी जारी की गई हैं, जिसमें MD आयुर्वेद में मांगी गई है शैक्षिक योग्यता, और जो आगे चौथे नंबर पे है जो सीनियर रिसर्च फेलो SRF में, इसमें भी MD मांगी गई है आयुर्वेद में। जो 5 नंबर पर जारी की गई है वो रिसर्च एसोसिएट RA की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है। इसमें एक ही वैकेंसी जारी की गई है, और इसमें जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई है वो MD आयुर्वेद में होनी चाहिए, और या फिर आपके पास और एनी अदर पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइंसेज विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ आयुर्वेद, या फिर आपके पास किसी और पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए साइंस की फील्ड में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा। 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नॉलेज ऑफ हैंडलिंग कंप्यूटर्स एंड ऑनलाइन मैनेजमेंट ऑफ पब्लिकेशंस एंड जर्नलिज्म, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग प्रोजेक्ट एंड रिलेटेड मैटर्स। इंग्लिश कॉन्वर्जेसन स्किल्स इसमें भी काफ़ी मांगी गई हैं। आपकी इंग्लिश कॉन्वर्जेसन स्किल्स अच्छी खासी होनी चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है वो 45 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा स्टार्टिंग वो 47,000 रुपये पर मंथ का रहेगा, प्लस HRI आपको मिलेगा इसमें, हाउस रेंट अलाउंसेस। सो कुल अलाउंसेस ऐड कर आपके अप्रॉक्स सैलरी 55 हज़ार रुपये आपकी स्टार्टिंग रहेगी, जो कि आगे आपकी एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि इसी में जारी की गई है, रिसर्च एसोसिएट RA में। इसमें जो शिक्षक योग्यता मांगी गई है तो वो सेम ही है, MD होनी चाहिए आपके पास आयुर्वेद में, और या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए साइंसेज में पर आप विद आयुर्वेद में। इसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, नॉलेज होनी चाहिए आपको हैंडलिंग कंप्यूटर्स की, इंग्लिश कन्वर्सेशन स्किल्स आपकी अच्छी खासी इसमें होनी चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है वो 45 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा स्टार्टिंग वो 47,000 रुपये आपकी पर मंथ की स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है रिसर्च कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई वो पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए आपके पास डिग्री आयुर्वेद में, और या फिर आपके पास BAAMS होनी चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए साइंस में, BM फार्मेसी में आयुर्वेद में, या फिर MSc होनी चाहिए मेडिकल प्लांट साइंसेज में, और या फिर आपके पास PG डिप्लोमा होना चाहिए क्लिनिकल रिसर्च में, और साथ ही आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशंस की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें जो 2 ही वैकेंसी इस पोस्ट पर जारी की गई हैं। विभिन्न शैक्षिक योग्यताओं में से कोई एक शैक्षिक योग्यता आपके पास होनी अनिवार्य है। इसमें जो आयु सीमा मांगी गई है तो वह 45 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सैलरी आपको स्टार्टिंग दी जाएगी वो 80,000 रुपये पर मंथ की स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है साइंटिस्ट की पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई है। इसमें जो आपको शिक्षक योग्यता आपके पास होनी चाहिए तो आपके पास फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। साइंस की फील्ड में आपके पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा 4 साल का आपके पास इसी में एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या फिर आपके पास सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्लस PhD डिग्री होनी चाहिए में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के साथ ही आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। इन दोनों शैक्षिक योग्यताओं में से कोई एक आपके पास होनी अनिवार्य है। इसमें जो आयु सीमा मांगी गई वो 45 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आपको जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो 67,700 रुपये आपकी, प्लस HRA भी आपको दिया जाएगा। कुल मिलाकर आपकी 70-72 हज़ार रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी पर मंथ की, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है बायोमेडिकल इंजीनियर की पोस्ट पर वैकेंसी एक ही जारी की गई है, जिसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है तो आपके पास BE होनी चाहिए और या फिर BTech होनी चाहिए इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी द्वारा, और या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट, साथ ही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन दोनों शैक्षिक योग्यताओं में से कोई एक शैक्षिक योग्यता आपके पास होनी अनिवार्य है। इसमें जो एज लिमिट मांगी गई है वह 45 साल तक अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी स्टार्टिंग 70,000 रुपये आपकी पर मंथ की स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि साइंटिस्ट E ग्रेड में इसमें जारी की गई है। इसमें जो आपको क्वालिफिकेशंस मांगे गए हैं तो इसमें आपके पास फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए माइक्रो बायोलॉजी में, या फिर बायोमेडिकल साइंसेस में, साथ ही आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या फिर आपके पास सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही PhD डिग्री होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा 10 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। इन दोनों शैक्षिक योग्यता में से कोई एक होनी आपके पास अनिवार्य है। इसमें 50 साल तक के अभ्यर्थी भी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी दी जाएगी वो 1,23,100 रुपये आपकी पर मंथ की स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है बायोमेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट पर वैकेंसी एक ही जारी की गई है। इसमें जो आपके पास शैक्षिक योग्यता मांगी गई है तो आपके पास मस्ट पोसेस आर ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस विद द डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी ट्रेंड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वर्कर। आपके पास स्नातक इसमें मांगा गया है, यानी कि ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है, वो भी साइंस फील्ड में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, साथ ही आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। ग्रेजुएट और डिप्लोमा इसमें मांगा गया है, ग्रेजुएट साइंस की फील्ड में और डिप्लोमा भी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आपके पास होना चाहिए,
और इसमें जो आयु सीमा मांगी गई है वो 45 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सैलरी आपकी पर मंथ की स्टार्टिंग रहेगी जो कि आगे 41,000 रुपये आपकी पर मंथ की रहेगी, प्लस HRA आपको दिया जाएगा। सो कुल मिलाकर इसमें भी आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50-52 रुपये रहेगी, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ती ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर, जो कि है संग्रहण स्पेशलिस्ट की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है। इसमें आपके जो पास MD होनी चाहिए एज क्वालिफिकेशन या फिर MS होनी चाहिए आयुर्वेद में संग्रहण में, या और डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेद में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा। साथ ही आपके पास 3 साल का टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। सो साथ ही आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। और इसमें जो आयु सीमा मांगी गई है वो 45 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सैलरी आपकी रहेगी स्टार्टिंग जो कि 85,000 रुपये आपकी रहेगी, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई। इसमें एक ही वैकेंसी जारी की गई है। इसमें जो क्वालिफिकेशंस मांगा गया है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेद में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, और MD MS होनी चाहिए आपके पास आयुर्वेद में, और 3 साल का आपके पास फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जो इस आयु सीमा मांगी गई वो 45 साल तक अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको स्टार्टिंग सैलरी दी जाएगी वो 85,000 रुपये रहेगी, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर में इस जारी की गई है PRO की OP पोस्ट पर। इसमें एक ही वैकेंसी जारी की गई है। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा। और साथ ही आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए जर्नलिज्म में और या फिर पब्लिक रिलेशंस में, और नॉट लेस देन 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आउट ऑफ वॉच एट लीस्ट 5 ईयर्स सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन पब्लिक रिलेशनशिप पब्लिसिटी प्रिंटिंग एंड पब्लिशंस। सो इसमें जो आयु सीमा मांगी गई है वो 45 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो वेतन आपको दिया जाएगा स्टार्टिंग वो जो कि 70,000 रुपये आपकी रहेगा, और जो कि आगे आपके प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है एडमिन एग्जीक्यूटिव हॉस्पिटल की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें एक ही वैकेंसी जारी की गई है। इसमें जो क्वालिफिकेशंस मांगा गया है वो आपके पास MBA होना चाहिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर HR होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। सो आपके पास इसमें MBA मांगा गया है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, और या फिर आपके पास HR होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास किसी सरकारी या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो इसमें जो आयु सीमा मांगी गई है वो 45 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा स्टार्टिंग जो कि 45,000 रुपये, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर, जो सीनियर प्रोग्राम मैनेजर की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई। इसमें एक ही वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें कि शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो आपके पास ग्रेजुएट होनी चाहिए, और साथ ही आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए MBA में, और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और इसमें जो आयु सीमा मांगी गई है वो 45 साल तक के अभ्यर्थी पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा वो 75,000 रुपये आपका स्टार्टिंग रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर, जो कि जूनियर प्रोग्राम मैनेजर की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई वो आपके पास ग्रेजुएट होनी चाहिए आपके पास, साथ ही आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए MBA में, और वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास 2 साल का न्यूनतम। इसमें जो आयु सीमा है वो 45 साल तक के अभ्यर्थी भी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा स्टार्टिंग जो 50,000 रुपये आपको स्टार्टिंग दिया जाएगा, जो कि आगे आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है फार्मेसी मैनेजर की पोस्ट पर एक ही वैकेंसी जारी की गई है। इसमें जो आपकी शैक्षिक योग्यता मांगी गई है तो आपके पास B फार्मेसी होनी चाहिए, और साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास न्यूनतम। सो इसमें जो आयु सीमा है वो 45 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा स्टार्टिंग जो कि आगे आपका एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा, जो कि है 35,000 रुपये आपको स्टार्टिंग इसमें वेतन दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें एक ही वैकेंसी जारी की गई है। इसमें जो आपको शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, और या फिर डिप्लोमा होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट द्वारा। 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें डिग्री होल्डर की पोस्ट पर
क्वालिफिकेशंस पे मांगा गया है और 2 साल का आपके पास अगर डिप्लोमा है तो 2 साल का डिप्लोमा की पोस्ट पर इसमें मांगा गया है। इसमें जो एज लिमिट है वो 45 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा स्टार्टिंग जो कि 30,000 रहेगा, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है पर्सनल असिस्टेंट। इसमें जो एक ही वैकेंसी जारी की गई है। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो आपके पास ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा। साथ ही आपके पास 100 और या फिर 120 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में। 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। कंप्यूटर स्किल्स आपको अच्छी खासी आनी चाहिए। इसमें जो आयु सीमा मांगी गई वो 45 साल तक के अभ्यर्थी भी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा स्टार्टिंग वो 25,000 रुपये रहेगा ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग, जो कि आगे आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर, जो कि है लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है तो आपके पास साइंस में ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में 1 साल का, और या फिर आपके पास +2 पास होनी चाहिए, फिर डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी में किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट द्वारा, और साथ ही आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या फिर आपके पास BSc होनी चाहिए MLT में डिग्री और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी इंस्टीट्यूट या फिर हॉस्पिटल में। सो इन तीनों शैक्षिक योग्यताओं में से कोई एक आपके पास होनी अनिवार्य है। और इसमें जो आयु सीमा मांगी गई है तो 45 साल तक के अभ्यर्थी भी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा स्टार्टिंग वो 18,797 रुपये रहेगा, जो कि आगे आपका एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर, जो कि है IT असिस्टेंट की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है तो वो आपके पास BSc होनी चाहिए या फिर BCA होनी चाहिए या फिर BSc कंप्यूटर में होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या फिर आपके पास MCS होनी चाहिए, MCA होनी चाहिए, और या फिर MSc IT में होनी चाहिए या फिर BE BTech होनी चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, जिसमें कि आयु सीमा में 45 साल तक अभ्यर्थी भी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपका वेतन जो कि 25,000 आपका स्टार्टिंग वेतन दिया जाएगा, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर, जो कि है OT असिस्टेंट की पोस्ट पर 2 वैकेंसी जारी की गई हैं, जिसमें एक लेप्रोस्कोपी की है और एक कोलोनोस्कोपी की है। सो इसमें जो आपको शैक्षिक योग्यता मांगी गई है तो वो आपके पास 10+2 होनी चाहिए साइंस में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा। डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास फुल टाइम OT असिस्टेंट की फील्ड में किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट द्वारा विद 1 ईयर का होना चाहिए कम से कम, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो इसमें जो आयु सीमा है वो 45 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा वह एज़ पर दिल्ली गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इसमें मिनिमम वेज दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर, जो कि जूनियर टेक्नीशियन ब्लड बैंक की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें एक ही वैकेंसी जारी की गई है, और इसमें जो आपको शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो 10+2 होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही मेडिकल लेबोरेटरी में किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट द्वारा 1 साल का आपके पास न्यूनतम एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है वो 45 साल तक के अभ्यर्थी भी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सैलरी जो आपको दी जाएगी वह एज़ पर अंडर गवर्नमेंट रूल्स ऑफ दिल्ली के अकॉर्डिंग आपको इसमें दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर, जो कि है लैब अटेंडेंट की पोस्ट पर 2 वैकेंसी जारी की गई हैं, जिसमें आपको शैक्षिक योग्यता मांगी गई है तो वो 12th पास ही मांगी गई है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा। 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल में, और यहाँ फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग इन हॉस्पिटल में। सो इसमें जो एज लिमिट मांगी गई है वह 45 साल तक के अभ्यर्थी भी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको स्टार्टिंग सैलरी दी जाएगी वो 17,069 रुपये आपकी रहेगी, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है अटेंडेंट ब्लड बैंक में जारी की गई है। इसमें 3 वैकेंसी जारी की गई हैं, जिसमें कि शैक्षिक योग्यता मांगी गई तो आपके पास 12th पास होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा। साथ ही आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग इन हॉस्पिटल में, और या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग इन हॉस्पिटल में। सो इसमें जो एज लिमिट है वो 45 साल तक के अभ्यर्थी भी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी स्टार्टिंग जो कि आपकी सेम ही रहेगी 17,069 रुपये, जो कि आगे आपकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है स्टाफ नर्स की पोस्ट पर बहुत सी वैकेंसी जारी की गई, यानी कि इसमें
50 वैकेंसी स्टाफ नर्स की पोस्ट पर जारी की गई हैं, जिसमें कि शैक्षिक योग्यता मांगी गई है तो आपके पास बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा या फिर इंस्टीट्यूट द्वारा। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल नर्सिंग की पोस्ट पर, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो। तो या फिर आपके पास एमएससी नर्सिंग होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट द्वारा। 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। और या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग जीएनएम में किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी द्वारा। 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन तीनों शिक्षक योग्यता में से कोई एक होनी आपके पास अनिवार्य है। तो इसमें जो आपको एज लिमिट मांगी गई है वो 45 साल तक अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा स्टार्टिंग जो कि 37,500 रुपये रहेगा, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ता ही रहेगा। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी जारी की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है ऑपरेशन थिएटर नर्स की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है। इसमें भी सेम ही क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं ऊपर वाली पोस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें भी आपके पास बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट द्वारा। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और या फिर आपके पास एमएससी नर्सिंग होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट द्वारा। इसमें आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में जीएनएम में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट द्वारा। इसमें आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक आपके पास होनी अनिवार्य है। इसमें जो आपके पास एज लिमिट होनी चाहिए वो 45 साल तक के अभ्यर्थी भी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी वो 37,500 रुपये आपकी रहेगी स्टार्टिंग, जो कि आगे आपकी एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर, जो कि है मिडवाइफ की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है। इसमें आप 4 वैकेंसी जारी की गई हैं। इसमें जो आपके पास शिक्षक योग्यता मांगी गई वो आपके पास बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट द्वारा। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और या फिर एमएससी होनी चाहिए नर्सिंग किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट द्वारा। 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और या फिर डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग जीएनएम में किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट द्वारा। 4 साल का आपके पास इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन तीनों एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में से कोई एक आपके पास होनी अनिवार्य है। इसमें जो आपके पास आपकी एज लिमिट मांगी गई वो 45 साल तक के अभ्यर्थी भी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा स्टार्टिंग जो कि आपका रहेगा 37,500, जो कि आपका आगे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है पंचकर्मा टेक्नीशियन की पोस्ट पर 7 वैकेंसी जारी की गई हैं, जिसमें कि शिक्षक योग्यता मांगी गई है तो आपके पास 10th पास होनी चाहिए किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड द्वारा। साथ ही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल में। और या फिर आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा। साथ ही आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए पंचकर्मा एंड 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन दोनों क्वालिफिकेशंस में से कोई एक आपके पास होनी अनिवार्य है। इसमें जो आपकी एज लिमिट मांगी गई है तो वो 45 साल तक के अभ्यर्थी भी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा स्टार्टिंग जो कि आपका 24,000 रुपये रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है पंचकर्मा अटेंडेंट की पोस्ट पर वैकेंसी 11 वैकेंसी जारी की गई हैं, जिसमें कि क्वालिफिकेशंस आपकी मांगी गई है वो 10th पास होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा। साथ ही आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए पंचकर्मा अटेंडेंट 6 मंथ विद 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट पर। इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 45 साल तक के अभ्यर्थी भी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो 16,000 रुपये स्टार्टिंग रहेगी, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर, जो कि है योगा थेरेपिस्ट की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई, जिसमें एक ही वैकेंसी जारी की गई है। इसमें जो क्वालिफिकेशंस मांगा गया है वो फुल टाइम रेगुलर पीजी डिग्री होनी चाहिए आपके पास योगा में, एमए योगा या फिर एमएससी योगा, और किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा विद मिनिमम 55% मार्क्स आपके इसमें होने चाहिए। साथ ही आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें जो एज लिमिट मांगी गई है वो 45 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा स्टार्टिंग जो कि 50,000 रुपये आपका रहेगा, जो कि आगे आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है लॉन्ड्री सुपरवाइज़र की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है। इसमें एक ही वैकेंसी जारी की गई। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो बहुत ही कम मांगी गई है। 10th पास होनी चाहिए आपके पास, एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए।
इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 45 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सैलरी दी जाएगी वो एज़ पर दिल्ली गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से इसमें आपको दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है CSST अटेंडेंट की पोस्ट पर भी एक ही वैकेंसी जारी की गई है। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई वो आपके पास 10th पास होनी चाहिए और साथ ही आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ITI में। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है वो 45 साल तक अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो भी दिल्ली गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, वार्ड अटेंडेंट की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें 30 वैकेंसी जारी की गई हैं। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वह 8वीं पास होनी चाहिए और साथ ही आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है वो 45 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 15,492 रुपये रहेगी स्टार्टिंग, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर, जो कि है गैस मैनिफोल्ड टेक्नीशियन की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है। एक ही वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें कि क्वालिफिकेशंस जो मांगा गया है आपके पास 12वीं पास होना चाहिए, साथ ही ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए और या फिर आपके पास ITI डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इन दोनों क्वालिफिकेशंस में से कोई एक आपके पास होना अनिवार्य है। 2 साल का आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना अनिवार्य है। एज लिमिट जो है इसमें 45 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा वो स्टार्टिंग 19,292 रुपये आपका रहेगा समथिंग। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है पंचकर्मा वाद्या की पोस्ट पर 3 वैकेंसी जारी की गई हैं, जिसमें कि आपकी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए वो MD होनी चाहिए, पंचकर्मा पास्ड होनी चाहिए, MD होनी चाहिए पंचकर्मा में किसी मान्यता प्राप्त आयुर्वेद इंस्टीट्यूट में द्वारा। 45 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा स्टार्टिंग वो 75,000 रुपये आपका रहेगा, जो कि आगे आपका प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर, जो कि है मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें कुल 7 वैकेंसी जारी की गई हैं। इसमें आपके पास MD होनी चाहिए आयुर्वेद में। इसमें जो 45 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सैलरी सेम ही रहेगी, 75,000 रुपये आपकी पर मंथ की स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। इसमें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट पर एक ही वैकेंसी जारी की गई है। इसमें जो क्वालिफिकेशंस मांगा गया है वो MT डिग्री होनी चाहिए, MPT डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, साथ ही आपके पास रेलिवेंट डिग्री होनी चाहिए और या फिर डिप्लोमा होना चाहिए ऑर्थो, न्यूरो और या फिर पैडियाट्रिक फील्ड में। 3 साल का आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें एज लिमिट है वो 45 साल तक की है। वेतन आपको दिया जाएगा वो 50,000 रुपये आपका स्टार्टिंग रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर, जो कि है वर्कर्स फार्मेसी की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है। इसमें कुल 2 ही वैकेंसी जारी की गई हैं। इसमें आपके पास 12th पास होनी चाहिए, साथ ही ITI होनी चाहिए, साथ ही आपके पास D फार्मेसी होनी चाहिए आयुर्वेद में और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें एज लिमिट है वो 45 साल तक के अभ्यर्थी है अप्लाई इसमें कर सकते हैं और 19,291 रुपये आपके स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, जो कि आगे आपकी बढ़ती रहेगी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर, जो कि डेंटल हाइजीनिस्ट की पोस्ट पर भी एक ही वैकेंसी जारी की गई है। इसमें जो क्वालिफिकेशंस मांगा गया है वो 10+2 होनी चाहिए इंटरमीडिएट विद बायोलॉजी में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, साथ ही आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल हाइजेंसी किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी द्वारा। एज लिमिट इसमें 45 साल तक की है और इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा स्टार्टिंग वो 30,000 रुपये आपकी रहेगी, जो कि आगे आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इनकी सिलेक्शन जो आपका रहने वाला है वो आपका अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन इसमें रहना जाएगा। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली फॉर द अबव पोस्ट। इसके लिए जो आपको अप्लाई करना है वो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है इन विभिन्न पोस्ट्स के लिए, जो कि आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है www.becil.com। गो द करियर सेक्शन एंड द क्लिक ऑन रजिस्टर फॉर्म ऑनलाइन। इसमें आपको जाकर करियर सेक्शन पे जाना है, जहाँ पे आपको करियर सेक्शन पे जाके क्लिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन पे आपको कर देना है। उस पे जाके आपको हाउ टू अप्लाई पे
अच्छी तरह से इनका पहले एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन डाउनलोड कर लेना है, जो कि हमने आपको अभी दिखाया है। फिर आपको इसके लिए अप्लाई करना है, जो कि हम आपको आगे बताने भी जा रहे हैं कैसे आपको इसके लिए पूरी प्रोसेस रहने वाली, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। सो इसमें जो लास्ट डेट है वो 22 अगस्त तक के 22 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 22 अगस्त तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इसके लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि बाद में कई बार साइट्स बिजी आ जाती हैं तो बहुत से अभ्यर्थी फिर इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और इसमें जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है ये नॉन रिफंडेबल रहेगी, और आपको इसमें जो डिपॉजिट करनी है आप और बाय ड्राफ्ट में, चेक में, मनी ऑर्डर्स में, पोस्टल ऑर्डर के थ्रू भी इसे आप डिपॉजिट इसमें कर सकते हो। तो इसमें जो आपकी फ़ीस रहने वाली वो कैटेगरी वाइज कुछ इस तरह से रहेगी। 750 रुपये फ़ीस रहेगी जनरल की, 500 रुपये एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट अप्लाई। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके 500 रुपये इसमें हर एक पोस्ट्स के लिए अलग से आपको इसमें पे करने होंगे। ओबीसी कैटेगरी के लिए 750 रहेगी, SC ST के लिए 450 रुपये फ़ीस रहेगी, एक्स सर्विसमैन हैं तो उनके लिए 750 रहेगी, वुमेन है तो उनके लिए 750 रहेगी, EWS PH कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 450 रुपये इसमें फ़ीस रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बताते हैं आपको कैसे इसके लिए अप्लाई करना है। तो लिंक हमने इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए हैं, दोनों ही लिंक इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का, विज्ञापन का, जो कि हमने आपको अभी दिखाया है, और साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। तो जैसे आप इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप सीधा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर पहुंच जाओगे, जैसा कि हम पहुंच चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड इंडिया लिमिटेड। सो आपके सामने आ जाएगा इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सब जैसा कि हम आ चुके हैं इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एडवर्टाइज नंबर यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना है, किस एडवर्टाइजमेंट नंबर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और नंबर ऑफ पोस्ट अप्लाइड, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। एडवर्टाइजमेंट बाय सेलेक्ट करना है इसमें जाके। कैंडिडेट नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है, वो कैपिटल लेटर्स में, फादर नेम फिलअप करना है, और साथ ही आपको नीचे डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फॉर्मेट में सेलेक्ट करके फिलअप करनी है। सो ईमेल आईडी आपको फिलअप करनी है, अपना आधार नंबर फिलअप करना है। एम्प्लॉय स्टेट है, अगर आप एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस नंबर है तो यहाँ पे फिलअप करना, अगर नहीं है तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पैन नंबर आपके पास होगा वो फिलअप करना है आपको। कैटेगरी आपको फिर चूज़ करनी है यहाँ पे, अमाउंट और नेशनलिटी चूज़ करनी है। रिलीजन आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जेंडर आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है। करंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप करना है, सिटी, स्टेट एंड पिन कोड फिलअप करना है। परमानेंट एड्रेस अगर सेम है करंट एड्रेस के तो सेम एज़ करंट एड्रेस के ऊपर आप क्लिक करोगे जैसे ही आइकन पे, बॉक्स पे, तो आपको वो ऑटोमेटिकली उसमें भी फिलअप हो जाएगा, परमानेंट एड्रेस में भी। अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग इसमें फ़िलअप कर सकते हो। तो सेव एंड नेक्स्ट पे आप फिलअप करना है। 1-2 पेजेस का और होगा ये, वो फिलअप होने के बाद आपका इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को बढ़िया लगी होगी। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही उसके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि हम जो भी अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए।